वसुधा अपने पिता हनुमंत के लिए जिंदगी का एक बहुत बड़ा संघर्ष करने वाली है। हनुमंत ने बड़ी मुश्किल से सब कुछ संभाला ही था कि करिश्मा की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। करिश्मा ने कार के ब्रेक के साथ छेड़छाड़ की और जैसे ही बूढ़ी अम्मा का एक्सीडेंट हुआ, हनुमंत की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अपने स्वाभिमान के कारण हनुमंत ने वसुधा से कह दिया है कि वह खुद पैसे कमाकर इस नुकसान की भरपाई करे। वसुधा बेहद परेशान है, लेकिन उसने देवी हुकुम के सामने अर्जी रखी कि वह अपने पिता की गलती का हर्जाना खुद भरेगी, क्योंकि उसके लिए उसके पिता का सम्मान सबसे ऊपर है। हालांकि इस बात से देवी हुकुम का आहत हो जाता है। वह साफ कह देती है कि वह कोई मदद नहीं करेंगी। अगर हर्जाना भरना है तो वसुधा खुद मेहनत करे और कहीं से भी पैसे जुटाए, लेकिन उनसे किसी तरह की मदद या उम्मीद न रखे। वहीं चंद्रिका सिंह चौहान गुस्से में डाइनिंग टेबल से उठकर चली जाती हैं। अब देव और वसुधा के बीच इस बात को लेकर तकरार होगी। देव कहेगा कि जब मासा सब ठीक कर ही रही थी, तब वसुधा ने बीच में बोलकर बात क्यों बिगाड़ी। लेकिन वसुधा उसे समझाती है कि उसके पिता बहुत स्वाभिमानी हैं और उन्हें देवी हुकुम से इतनी बड़ी रकम की मदद स्वीकार नहीं है। देव वसुधा की मदद करना चाहता है, लेकिन वसुधा उसकी मदद भी ठुकरा देती है और खुद काम की तलाश में बाजार निकल पड़ती है। न वह ज्यादा पढ़ी लिखी है और न ही उसके पास कोई खास हुनर है, इसलिए उसे ढाबे पर बर्तन धोने जैसा काम मिलता है। वह छोटे छोटे काम करके पैसे जुटाने की कोशिश करती है। वह अस्पताल में बूढ़ी अम्मा से मिलने भी जाती है और उनके परिवार से गुजारिश करती है कि 10 लाख की रकम को कम करके 5 लाख कर दिया जाए। लेकिन लालच में डूबे उनके बेटे इस बात से इनकार कर देते हैं। आने वाले एपिसोड्स में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। करिश्मा एक बार फिर वसुधा को साजिश में फंसाने की कोशिश करेगी। बाजार में कुछ गुंडे वसुधा को परेशान करेंगे, जिन्हें करिश्मा ने ही भेजा होगा। अब सवाल यह है कि देव वसुधा को उन गुंडों से कैसे बचाएगा। क्या चंद्रिका सिंह चौहान देव को घर से बाहर जाने देंगी ताकि वह वसुधा की मदद कर सके? फिलहाल कहानी हल्के फुल्के दृश्यों के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन बहुत जल्द जबरदस्त और इंटेंस ड्रामा देखने को मिलेगा। देख